हमेशा से हमें यही बताया गया है कि भूत प्रेत आत्माएं ये सब इंसानी समझ से नीचे होते हैं, एक जानवर की तरह जो सिर्फ खून बदले या भूख के लिए शिकार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसी कोई शैतानी शक्ति हो जो आपसे ज़्यादा समझदार हो, अगर उसका ज्ञान आपसे 100 गुना ज़्यादा हो, तो वो आपका शिकार कैसे करेगी? मैं हूँ हेमंत और हॉन्ट कॉम्प्लेक्स की आज की रात हम चलेंगे पश्चिमी घाट के उन घने जंगलों में जहाँ एक ऐसा श्राप आज भी जिंदा है जो सदियों पुराना है। हमारी आज की कहानी है भ्रम राक्षस की। भारतीय पुराणों के अनुसार भ्रम राक्षस वो ज्ञानी पंडित या विद्वान होते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का घमंड किया हो, जो अपनी विद्या को लेकर इतने अहंकारी हो गए कि मरने के बाद वो एक ऐसे दानव बन गए जिनके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है लेकिन शांति नहीं। वो सिर्फ उनका शिकार करते हैं जिन्हें अपने दिमाग पर बहुत घमंड होता है। ये कहानी है आदित्य की, एक बहुत ही मशहूर लेकिन बेहद घमंडी राइटर। आदित्य का काम था पुरानी मान्यताओं और लोक कथाओं को झूठा साबित करना। अपनी नई किताब की रिसर्च के लिए वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बसे एक बहुत पुराने वीरान शिव मंदिर के खंडरों में जा रहा था। गांव वालों का कहना था कि उस मंदिर की लाइब्रेरी में आज भी एक भ्रम राक्षस रहता है, पर आदित्य के लिए ये सिर्फ एक अंधविश्वास था, एक और कहानी जिसे उसको झूठा साबित करना था। रात के 11 बज चुके थे। आदित्य का लोकल गाइड उसे जंगल के किनारे ही छोड़कर भाग गया था। आदित्य अकेला था। उसके हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में उसका डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। बारिश का पानी उसके रेनकोट से टकरा रहा था, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ एक चिड़चिड़ाहट थी। ऑडियो लॉग 42। मैं उस भूतिया खंडर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ गांव वालों ने मुझे बताया था। मेरा गाइड जो मेरे साथ आया था वो डर के मारे भाग गया। इन गांव वालों को यही प्रॉब्लम है। सदियों पुरानी लाइब्रेरी को इन लोगों ने भूत बंगला बना दिया है। खैर, फिलहाल मैं अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं अंदर क्या है। आदित्य ने मंदिर के भारी टूटे हुए पत्थरों के दरवाज़ों को धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही बाहर की तेज़ बारिश की आवाज़ अचानक कट गई। मंदिर के अंदर एक अजीब सी घुटन भरी शांति थी। हवा में पुरानी सड़ती हुई किताबें और सूखी हुई मिट्टी की महक थी। आदित्य ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। वो एक बहुत बड़ा हॉल था जिसकी दीवारों पर हजारों पुराने ताड़पत्र पर किताबें रखी थीं। वो खुश था, उसे अपनी किताब के लिए बेहतरीन कंटेंट मिल गया था। उसने अपना रिकॉर्डर फिर से ऑन किया। मैं फिलहाल मेन हॉल में हूँ और यहाँ देखने से तो कोई नहीं लग रहा। कहाँ है तुम्हारा ये भ्रम राक्षस? यहाँ कोई दानव, कोई शैतान, कोई शैतानी शक्ति कुछ भी नहीं है तो सिर्फ दीमक और धूप। ये सब अफवाहें सिर्फ इसलिए फैलाई जाती है ताकि आम लोग इन एशियन टेक्स्ट तक ना पहुंच सके। यहाँ देखने से तो और कुछ भी नहीं। आदित्य के बोलते बोलते ठीक उसके पीछे अंधेरे में कुछ गिरा। उसका घमंड एक पल के लिए डगमगाया। उसने मुड़कर टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी
जमीन पर एक पुरानी संस्कृत की किताब गिरी हुई थी। उसने खुद को समझाया कि वो हवा या किसी चूहे की वजह से गिरी होगी। वो किताब उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। और फिर उस घने अंधेरे में से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी, किसी चुड़ैल की नहीं थी। वो आवाज़ इतनी भारी थी, इतनी शांत और इतनी गर्व से भरी हुई कि आदित्य की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जम गई। ज्ञान पर एकाधिकार, सच कहा तुमने मूर्ख बालक। ज्ञान वही छुपाता है जिसे ये डर हो कि कोई दूसरा उससे ज्यादा बुद्धिमान न निकल आए। क्या तुम्हें भी यही डर है आदित्य? कौन है वहाँ? सामने आओ, मेरे पास फ्लैश लाइट है। सामने जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, क्या उसका अस्तित्व नहीं है? तुमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उन चीजों पर विश्वास किया है जिन्हें तुम देख सकते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अंधकार है। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में इधर उधर भाग रही थी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। वो आवाज़ उसके दिमाग के अंदर घुस रही थी। तुम यहाँ सत्य की खोज में आए हो ना? तुम इंसानों की यही विडंबना है। तुम दुनिया के सच को छापना चाहते हो, लेकिन अपने ही सच से भाग रहे हो। तो तुम क्या हो? तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं वो हूं जो तुम्हारे इस खोखले घमंड को तोड़ सकता है। हमारी प्रजाति मांस नहीं खाती आदित्य, हम अहंकार खाते हैं। और तुम्हारे अंदर घमंड की बहुत तेज बदबू आ रही है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, एक पहेली। अगर तुमने सच कहा तो तुम इस दरवाजे से जिंदा लौट जाओगे। अगर तुमने झूठ कहा या तुम्हारा अहंकार बीच में आया तो मैं तुम्हारी बुद्धि पी जाऊंगा और तुम अपनी बाकी की जिंदगी अपने ही शरीर में कैदी बनकर बिताओगे। ब्रह्म राक्षस कोई पहेली पूछने वाला था। आदित्य का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उस शैतानी आत्मा ने कोई हमला नहीं किया था, पर सिर्फ उसके होने का वजन ही इतना था कि एक इंसान उसे सह नहीं पा रहा था। सुनो आदित्य, तुम एक बहुत मशहूर लेखक हो। पूरी दुनिया तुम्हें पूछती है, लेकिन तुम्हारी सबसे पहली और सबसे मशहूर किताब, जिसकी वजह से तुम्हें दौलत और शोहरत मिली, क्या वो तुमने लिखी है? ये सवाल सुनते ही आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया।
ये वो राज था जो दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं जानता था। ये कोई लोक कथा की पहेली नहीं थी, ये आदित्य के कर्मों की पहेली थी। ये कैसा सवाल है? हाँ, वो मेरी किताब है, मेरे पब्लिशर को पता है, मेरे नाम से पब्लिश हुई है। झूठ! मेरे सामने अपनी ये इंसानी चालाकी मत दिखाओ, सच बोलो। आदित्य जमीन पर रो रहा था। उसका वो सारा घमंड, वो सारी नॉलेज, वो सारा ज्ञान, सब कुछ उस अंधेरे में चूर चूर हो गया था। उस ब्रह्म राक्षस ने आदित्य के दिमाग का सबसे काला कोना ढूंढ निकाला था। वो किताब तुम्हारे छोटे भाई रोहन की थी ना? वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान था। तुम एक नाकामयाब लेखक थे। तुमने उसकी रिसर्च, उसकी मेहनत, उसकी डायरी चुरा ली, और जब उसने तुमसे जवाब मांगा, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। जब उसने तुमसे जवाब मांगा तो तुमने उसे झूठा साबित कर दिया। तुमने दुनिया से कहा कि वो पागल हो गया है, और तुम्हारे उस अहंकार की वजह से रोहन ने अपनी जान ले ली। क्या मैं सच कह रहा हूं आदित्य? आदित्य, आदित्य। उस खंडर में रात के 2 बजे आदित्य पूरी तरह टूट चुका था। उसका दिमाग उस साइकोलॉजिकल टॉर्चर को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो इस दानव से झूठ नहीं बोल सकता। जो विचारों को पढ़ सकती है उससे आप क्या ही छुपाएंगे। हाँ, मैंने चुराई थी उसकी किताब, मैंने उसे मरने दिया। मैं डर गया था कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा। मैं एक धोखेबाज हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ है। मार डालो मुझे प्लीज, मार डालो। मार डालूं? नहीं आदित्य, नहीं। मृत्यु तो एक सजा है जो खत्म हो जाती है। तुमने अपना अहंकार त्याग दिया है, तुमने सच कबूल कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। लेकिन जो दिमाग दूसरे के ज्ञान को चुरा कर पनपा हो, उसे सोचने का कोई अधिकार नहीं है। अगले दिन सुबह पुलिस को आदित्य उस मंदिर के बाहर मिला। वो जिंदा था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो सिर्फ जमीन को घूर रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसे कोई गहरा साइकोलॉजिकल शॉक लगा है, जिसकी वजह से उसका दिमाग एक 6 महीने के बच्चे जैसा हो गया है। वो अपना नाम तक भूल चुका था। ब्रह्म राक्षस ने अपना वादा निभाया। उसने आदित्य को मारा नहीं, उसने सिर्फ उसका वो दिमाग पी लिया जिस पर उसे इतना घमंड था।
हम अक्सर कहते हैं कि अंधेरे से डर नहीं लगता, लेकिन सच तो यह है दोस्तों, हमें अंधेरे में छुपे उस सच से डर लगता है जो सिर्फ हमें पता होता है। अगर आज रात अकेले में आपको महसूस हो कि कमरे में आपके अलावा कोई और भी है जो आपके सबसे गहरे राज जानता है, तो अपने अहंकार को वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुछ दानव आपको खाते नहीं हैं, वो आपको अंदर से खाली कर देते हैं। मैं हूँ हेमंत और ये था हॉन्ट कॉम्प्लेक्स। अपने राज अपने तक ही रखिएगा।